देखिए, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। दूसरे दिन भी काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष की तरफ से प्रॉपर्टी आईडी और कौशल रोजगार के मुद्दे पर काफी हंगामा किया गया। आज आखिरी दिन आज भी हंगामा रहने के आसार है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के दौरान तमाम विधायकों की तरफ से सवाल पूछे गए। विपक्ष कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरता नजर आएगा। विपक्ष की तरफ से किसानों के मुद्दे यहाँ पर लगाए गए। इसके अलावा सड़ा हुआ अनाज कितना है प्रदेश भर में, वो मुद्दे लगाए गए। इनेलो विधायक अभय चौटाला की बात करें, वो एचपीएससी एसएससी से संबंधित सवाल पूछेंगे। तो नीरज शर्मा की अगर बात करें, जो सड़कें टूटी हुई है, खुले ड्रेन है, उनमें कितने लोगों की जाने गई, वो सवाल पूछेंगे। लेकिन जो ज्यादा हंगामा रहने वाला है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान रहने वाला है। 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शराब के मुद्दे पर दिया गया। सोनीपत में जो शराब गायब हुई थी, जो शराब घोटाला हुआ था, उससे संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक दिया गया। इसके अलावा एक जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वो फरीदाबाद पलवल मेवात के लिए काफी अहम है। जो फरीदाबाद पलवल जिले के बीजेपी के 4 विधायक है, उनकी तरफ से वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया। आगरा कैनाल में जो दिल्ली की तरफ से दूषित पानी आता है, उसके कहीं ना कहीं फरीदाबाद पलवल मेवात के इलाके में जो बीमारियां फैली उससे संबंधित है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा, कांग्रेस कितनी आक्रामक रहेगी, कांग्रेस के जो तमाम विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब यहाँ पे मौजूद है, मामून खान साहब यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले आपसे मैं सवाल पूछता हूँ खान साहब कि जो आगरा कैनाल को लेकर जो एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बीजेपी विधायकों ने दिया, क्योंकि मेवात भी फरीदाबाद पलवल से सटा हुआ है, कितना बुरा हाल फरीदाबाद पलवल के इलाके में दूषित पानी की वजह से जो आगरा कैनाल के जरिए आता है। मैं ये कहता हूँ कि मेवात में जितनी भी जैसे बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी है, यूडीडी है, सादीपुर माइनर है, उमरा माइनर है, जितना भी मेवात में पानी आता है, टोटल ये ओखला इंडस्ट्रीज और फरीदाबाद का वेस्टेज पानी आता है, ना कि यमुना नहर का पानी आता है। इतना बुरा हाल है कि आप जब खेतों में पानी भरते हो तो वहाँ खड़े नहीं रह सकते, इतनी बदबू मारती है। और सबसे बड़ा जो घातक बीमारियां इससे हो रही हैं, जो इसमें केमिकल्स आ रहे हैं, जिन गांवों में ये पानी जाता है उन गांवों में भयंकर कैंसर फैला हुआ है, जिनसे काफी लोगों की मौत भी हो चुकी है। और मैं तो ये कहता हूँ ये पानी बिल्कुल देने योग्य नहीं है। सरकार को बंद करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इसको दे तो इसको ट्रीट करके दे, ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। विधायक खुद इस मुद्दे को उठा रहे, बीजेपी के ही विधायकों की तरफ से ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएगा, तो उस नाते भी और ज्यादा अहम हो जाता है जब खुद सत्ता पक्ष के विधायक इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं है, जब सत्ता पक्ष के विधायक इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि गंभीर मामला है। और मुझे भी बहुत बड़ी खुशी हुई है कि सत्ता पक्ष के आदमी उठा रहे हैं इस मामले को। हो सकता है सरकार कुछ न कुछ संज्ञान में जरूर लेके आएगी। मलिक साहब भी मौजूद है। मलिक साहब, एक सवाल जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उठेगा, मुद्दा उठेगा, वो आपके जिले का है, सोनीपत का। सोनीपत में जो शराब गायब हुई थी, अभय चौटाला ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। कितना बड़ा घोटाला आप ये शराब का देखते हैं? देखिए, इसमें जो है पानीपत डिस्टिलरी में पूरा इंतजाम नहीं किया गया था। वहाँ से चोरी होती थी, वहाँ से स्मगलिंग होती थी, और इसी वजह से बड़ौदा हल्के के गांव शामड़ी के 2 एक्सपायर हुए। और वो इसी वजह से हुए कि वहाँ कोई सिस्टम नहीं था। वहाँ से जो है शराब मिथाइल जो इस नाम से है, वो वहाँ से बाहर जाती थी और लोग उसको कंज्यूम करते थे। इसी वजह से लापरवाही की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है। और उनको मुआवजा भी देना चाहिए। हमने मुआवजे की मांग की थी उस परिवारों को, सरकार की कमी से उनकी मौतें हुई, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सैनी साहब भी मौजूद है, वरिष्ठ विधायक है। सैनी साहब, कल पूरा हंगामा देखने को मिला, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा हो या कौशल रोजगार निगम का मुद्दा हो। आज और कौन से अहम मुद्दे रहने वाले जिन पर कांग्रेस मजबूती से अपना पक्ष रखेगी? सबसे अहम तो गन्ने का रेट है। जो सरकार ने मना ही कर दिया, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, बिल्कुल टोटली मना कर दिया। इस बार हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था, जो कि सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे है कि लगभग 8 साल हो गए, एक बार इन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया। 310 पर तो हमें लोग छोड़ के गए थे गन्ने का रेट, आज 360 है। 8 साल में 50 रुपये बढ़े। ये जो डींग मारते थे कि हरियाणा प्रदेश में गन्ने का रेट पूरे ही देश के अंदर सबसे ज्यादा है। अभी पंजाब के बाद दूसरे नंबर पे, पंजाब के बाद तो दूसरे नंबर पे बताती है सरकार। कहाँ बताती है? यूपी में भी ज्यादा है हमारे से, सब जगह ज़्यादा है। जब पंजाब की गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, उत्तर प्रदेश की बढ़ा सकती है, तो इनको क्या तकलीफ है? आज देखिए महंगाई कहाँ पहुँच गई है। यूरिया का क्या रेट है,
आज डीजल का क्या रेट है? यूरिया का मुद्दा भी मलिक साहब उठने वाला, आप खुद खेती करते हैं, यूरिया का मुद्दा भी आज आफ्ताब अहमद साहब उठाने वाले हैं। क्या स्थिति आपको प्रदेश में फिलहाल लगती है यूरिया? देखिए, जब से ये सरकार आई बीजेपी की, इसका कोई ध्यान नहीं किसानों की प्रॉब्लम्स की तरफ से। शुरू से ही कभी डीएपी का, कभी यूरिया का इतनी भारी किल्लत रही थी। ब्लैक में जो है यहाँ से यूरिया बिका है, लोगों ने ब्लैक में खरीदा है किसानों ने। तो ये सारी मिसमैनेजमेंट है। सरकार के पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि किसानों की कोई सुविधा कर सके। आज भी यूरिया की किल्लत है, लोग मारे मारे फिर रहे, सर्दी में लाइनों में लगे लोग। असम से विधायक शमशेर गोगी साहब भी आ चुके हैं। गोगी साहब, आप बड़े स्टाइल से अपनी बातें सदन में रखते हैं, आज आखिरी दिन है, कितनी मजबूती से आज कांग्रेस अपनी बातें रखेगी? इन 2 दिनों की अब तक की कार्रवाई से आप लोग कितना संतुष्ट है कि आप लोगों ने कितनी मजबूती से बात रखी? देखो, 2 दिनों में 2 बातें तय होगी। एक तो चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सब कहते हैं कि सड़कों की हालत बड़ी दयनीय है। इसका मतलब सरकार की हालत भी दयनीय है। सड़कें तभी दयनीय होती हैं जब मालिक दयनीय हो जाए। और दूसरी बात यह है कि कल आपने देख लिया, भारत जोड़ो यात्रा का इतना असर है कि सरकार बुखला गई। बेचारे चाह चाह करके, जैसे वो कहनी नहीं चाहिए बात, वैसे जैसे कुत्ती के बच्चे हो ना छोटे छोटे, उनको छेड़ दिया जाए। चलो आप टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आज के मुद्दों की अगर बात करें, आज कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस जोर शोर से उठाएगी? अब सारे मुद्दे उठाए, सारे तो कैंसिल कर दें जितने हमदे में। और आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर ये अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। विधेयक आ रहा है, विधेयक नहीं आ रहा, विधेयक का अमेंडमेंट कर रहे हैं। अमेंडमेंट क्या कर रहे हैं कि जब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी थी आज़ादी की लड़ाई से पहले, इसकी लड़ाई लड़ी गई थी, अंग्रेजों ने गुरुद्वारों पे कब्जा कर लिया था, महंत बैठा दिए थे। उन महंतों को निकालने के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दी थी। और महात्मा गांधी ने कहा था कि हमने पहली लड़ाई जीत ली जब ये गुरुद्वारे खाली हुए। तब ये 1925 में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट बना था, ऑल इंडिया। अब ये उसकी भावना के विपरीत अमेंडमेंट कर रहे हैं। उसमें श्रोमणी कमेटी का सरप्रस्त जो है वो गुरु ग्रंथ साहब है। ये एक इलेक्टेड आदमी को उसका सरप्रस्त बनाना चाहते हैं ताकि सरकार का कब्जा हो जाए। और जो कमेटी बनाई है उसके अंदर भी सारे बीजेपी आरएसएस वाले बांट दिए। यानी जो संशोधित विधेयक होगा इसका विरोध करेंगे? इसका हम विरोध करेंगे और अपनी डिसेंट उसके ऊपर निश्चित तौर पे दर्ज कराएंगे, क्योंकि जो मर्यादा के खिलाफ काम किया जाएगा, धर्म के नाम पे वोट मांगने वाले बुजदिल और कायर लोग होते हैं और धर्म में इंटरफियर करने वाले भी वही हैं। ये आरएसएस की राष्ट्रीय सिख संगत नहीं है, ये समूह सिख संगत की संस्था है। इसमें छेड़खानी अगर आरएसएस बीजेपी करेगी तो मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल, एचएसजीपीसी को लेकर जो संशोधित विधेयक आज सदन के पटल पर रखा जाएगा उसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। इसके अलावा किसानों के मुद्दे भी कांग्रेस की तरफ से उठाए जाएंगे। वहीं सरकार को घेरने में कांग्रेस की तरफ से आज कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जी चलिए, अब 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी, इस पर नजर बनाए रखेगा अनिल। बहुत बहुत शुक्रिया।